190 मिलियन पाउंड केस में जो लोग हैं, अदालत ने कहा है कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, जिनमें दो नाम हैं जिनका ताल्लुक बहरिया टाउन से है। मलिक रियाज साहब जो कि चेयरमैन है रूह रवां हैं बहरिया टाउन के, और उनके साहबजादे अली रियाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं अली रज़ा हूँ। बहरिया टाउन कराची केस निपटा दिया गया है, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। सेल, परचेज़, लोगों की आमदोरफ्त, विज़िट्स, रिहायशी सब नॉर्मल है। लेकिन एक ख़बर आई जिसने एक दफ़ा फिर से जो बहरिया टाउन के सरमायाकार हैं वो परेशान से हो गए, और परेशानी उनकी समझ नहीं आती वो क्यों परेशान है। उनको मतलब ऐसी कौन सी बात है जो उनको परेशान किए जा रही है बहरिया टाउन से रिलेटेड, मलिक रियाज से रिलेटेड। ख़बर ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस में जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी गिरफ़्तारी का अदालत ने कहा है कि अदालत ने कहा है कि इन लोगों को गिरफ़्तार किया जाए, जिनमें दो नाम हैं जिनका ताल्लुक बहरिया टाउन से है। मलिक रियाज साहब जो कि चेयरमैन है रूह रवां हैं बहरिया टाउन के, और उनके साहबजादे अली रियाज साहब। ये एक सियासी केस है, इस पर बहुत सारे लोग, चूँकि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान, उनकी जो ज़ौजा हैं बुशरा फरागोगी, शहजाद अकबर, जुल्फ़ी बुखारी, ये लोग शामिल हैं, और इनके साथ साथ मलिक रियाज साहब और अली रियाज साहब को भी अदालत ने हुक्म दिया है कि उनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए। ये तो है ख़बर। अच्छा, बहरिया टाउन कराची बहुत ज़्यादा जो है वो मुतनाज़ा रहा है, और ये जो बहरिया टाउन कराची है इसकी ख़बर इतनी अहम क्यों हो जाती है, या मलिक रियाज का जो कनेक्शन है वो सिर्फ बहरिया टाउन कराची तक तो महदूद नहीं है। यानी बहरिया टाउन कराची का क्या ताल्लुक़ है मलिक रियाज 190 मिलियन पाउंड केस की गिरफ़्तारी से। सिर्फ बहरिया टाउन कराची में रहने वाले, बहरिया टाउन कराची में सरमायाकार, या बहरिया टाउन कराची के मुतालिक इन्वेस्टमेंट करने वाले, वो ही खौफज़दा क्यों हो रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बहरिया टाउन के जो चेयरमैन हैं मलिक रियाज, उनके ख़िलाफ़ नॉन बेलेबल वारंट आए हैं अरेस्ट के। तो क्या हुआ? वो तो मामला बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड है ही नहीं। लाहौर में बहरिया टाउन 20 साल से है, तकरीबन 25 साल से बहरिया टाउन रावलपिंडी में है। वो लोगों को तो परवाह नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं हमारा तो लेना देना नहीं है मलिक रियाज साहब से। उनका एक अपना केस है, वो केस जाने, सियासी मामला जाने, कानून जाने, रियासत जाने। ये बहरिया टाउन कराची वाले क्यों बीच में आ जाते हैं हर दफ़ा? यानी इनको ऐसा क्यों लगता है कि जब मलिक रियाज साहब के मुतालिक कोई अच्छी या बुरी खबर आएगी तो उसमें बहरिया टाउन कराची इफ़ेक्ट होगा। भाई ऐसा नहीं होगा। बहरिया टाउन कराची में एंड यूज़र्स हैं, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट हैं, जिसका जिक्र 2019 के फैसले में किया गया। बहरिया टाउन कराची और जो 190 मिलियन पाउंड केस है, ये सिरे से ही नहीं मिलते, इनका ताल्लुक ही नहीं है आपस में। लेकिन आप लोग जितना पूछते हैं ज़रूर पूछें, लेकिन घबराएं नहीं। आप कनेक्शन जोड़ लेते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस में मलिक रियाज साहब को अदालत ने बुलाया है, गिरफ्तारी का हुक्म दिया है, तो उससे बहरिया टाउन कराची पर कोई इफ़ेक्ट आएगा? बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं आएगा। मैं तो ये आपको बता दूं कि बहरिया टाउन लाहौर के इन्वेस्टर्स हैं, वो तो इस बात को यानी खातिर में नहीं लाते, क्योंकि उनका काम है इन्वेस्टमेंट साइड। वो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट साइड अपने इंटरेस्ट रखे हैं। इस्लामाबाद और पिंडी वाले लोग भी यही काम कर रहे हैं। लेकिन कराची वाले, बहरिया टाउन से रिलेटेड ख़बर तो चलें ठीक है, समझ आती है कि उनका स्टेक है, सारी चीज़ें। लेकिन मलिक रियाज साहब और रियासत का जो मामला है वो तो सेपरेट केस है। अब रियासत मलिक रियाज साहब के साथ क्या करती है वो ना हम जानते हैं, ना यहाँ के इन्वेस्टर्स का कंसर्न है। हम तो रियल स्टेट पर बात करते हैं, बहरिया टाउन कराची या लाहौर की। अब रियासत वो करेगी क्या, वो रियासत जाने, मलिक रियाज साहब जाने। लेकिन आप लोग जो कस्टमर्स हैं, जो एंड यूज़र्स हैं, वो लोग इतना खौफज़दा क्यों हो जाते हैं? यानी कुछ लोगों ने तो, अब वो लोग जो रियल स्टेट में ताल्लुक़, यानी उनकी बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट नहीं है, राब्ते में ज़रूर आए कभी ना कभी हमारे साथ। वो क्या कह रहे हैं? अच्छा,
प्रोडक्ट के लिए उन्होंने कॉल नहीं की, पूछे यार वो पता चला है कि मलिक रियाज साहब गिरफ्तार हो रहे हैं, वो अदालत ने उनको कहा है कि उनको पेश किया जाए। भाई अदालत, 190 मिलियन पाउंड केस, रियासत, ये चीज़ें तो रियासत के देखने वाली है ना। आपने तो देखना है अपना एंगल कि क्या बैरियर टाउन कराची में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या ये राइट टाइम है, राइट टाइम नहीं है, आपका बजट कितना है, कहाँ कहाँ आपको सरमायाकारी करनी चाहिए। तो इस मामले पर बात करना कि कीमतें नीचे इसलिए जा रही हैं, लोग मार्केट में बायर्स नहीं हैं, बैरियर टाउन में सन्नाटे हैं, कुछ नहीं है यहाँ पर, खामोशियाँ हैं, क्यों कि बैरियर टाउन के जो चेयरमैन हैं मलिक रियाज साहब, उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। भाई कहाँ ताल्लुक बैरियर टाउन का केस का, वो तो केस निपटा दिया गया है। वो केस जाने बैरियर मलिक रियाज और इंतज़ामिया जाने, रिहायशी सरमायाकार यहाँ पर काम करने वाले, यहाँ पर घर बनाकर बेचने और रहने वालों का तो कोई मामला है ही नहीं। तो बस ये एक बात आपको बतानी है कि जब जब मलिक रियाज साहब का जिक्र आए तो आप खुद से एज्यूम बैरियर टाउन कराची की तनज़ली ना कर लिया करें कि अब मलिक रियाज साहब का नाम आ गया अब तो कीमतें नीचे ही जाएंगी, अब तो कीमतें ऊपर आएंगी नहीं। कीमतों का मलिक रियाज साहब की इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हाँ ताल्लुक किससे है? ताल्लुक है मुल्की मईशत से, मुल्की मुआशी सूरत हाल से, आम इंतखाबात के होने से, जनरल इलेक्शंस के होते ही चीज़ें बेहतर होंगी। डायरेक्शन आपको खुद नज़र आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। अब मुकम्मल अनसर्टेनिटी है पॉलिटिकली, तो वो लोग ये जो चीज़ें हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकली अनसर्टेनिटी और डिसकम्फर्ट, पीस का ना होना, ये 4-5 चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती हैं। बट उसका कहीं ये ताल्लुक नहीं है कि मलिक रियाज साहब का चचा, ताया, भांजा, भांजी को कुछ हुआ है, हमने बैरियर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो और ये सिर्फ बैरियर टाउन कराची से जो मुंसलिक लोग हैं वो सोचते हैं यकीनन आपकी सरमायाकारी, आपकी जमा पूंजी अहम है, हार्ड एंड मनी है, उस पर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन नथी करना कि मलिक रियाज और बैरियर टाउन कराची, यानी मलिक रियाज के मुतालिक कोई बात है तो बैरियर टाउन कराची इफेक्ट होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो खुदारा मुस्बत सोचा करें, इन्वेस्ट करें ना करें, इंतज़ार करें, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, ये मौजूद बहस मुख्तलिफ है। बट ख़ुद से मनफी चीज़ों को अज्यूम करना ये कोई अच्छी बात नहीं नाज़रीन। ये एक इंफॉर्मेशन और एक तरह हम समझते हैं कि तस्सीह थी, हमने सोचा ज़रूर अपने नाजरीन की करें, क्योंकि हम रियल एस्टेट बैरियर टाउन कराची को देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, उस मुतालिक तो आप हमारे वीलॉग्स देखते ही रहते हैं। इजाज़त दीजिए आज के वीलॉग से मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।